शुरू। हेलो हेलो हेलो। एबीसीडी फाइनेंस से जब बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात आशीष जी से हो रही है? हाँ सर, आशु अग्रवाल बोल रहा हूँ। सर, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बकाया है 1,75,000 रुपये। मैं जान सकता हूँ इस कारण से पे नहीं हुआ अभी तक आपका? सर, आपका पूरा नाम? जय कुमार। सर, मेरा लास्ट 4 डिजिट बताइए। 6278 6278। और सर, इस पर टोटल बकाया आपने बताया 1,75,000 1,75,000। सर, इस पर लास्ट पेमेंट मैंने कब की थी? लास्ट आपने अप्रैल में की थी इसको। जी, अब आगे बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? एनपीए हो गया है आपका कार्ड, फ्री राइट ऑफ में रखा है कंपनी ने। एटलीस्ट आप कुछ पार्ट पेमेंट करवा देते तो आपका ये एनपीए से भी बाहर आ जाता और आपका राइट ऑफ से भी बाहर आ जाता। अभी कंपनी ने फ्री राइट ऑफ में डाल के रखा है तो सिलेक्टेड कस्टमरों का कि भाई जो टाइम टू टाइम पे कर रहे थे टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे, जो भी पार्ट फ्री पेमेंट जितना भी आपसे हो सके 1,000 2,000 500 जितना भी आप कर सके। भैया, मैंने ना इसमें प्रायर नोटिस वगैरह भेजा हुआ है बैंक को आपके। अच्छा, प्रायर नोटिस आपने किस पे भेजा है? मेल पे भेजा है कि पोस्ट से भेजा है? मैंने सर स्पीड पोस्ट से आपके रजिस्टर्ड ऑफिस, कारपोरेट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस 3 जगह सर भेजा हुआ है मैंने। आपने वही गलती की है सर, आपने मेल करना था आपको। क्यों सर, स्पीड पोस्ट से भेजने में क्या दिक्कत है? मेल करना था सर। स्पीड पोस्ट से क्या उतने जल्दी पहुंच ही नहीं पाता, पहुंच भी जाता तो ऑफिसों में पड़ा रहता है, हम लोगों को मिल नहीं पाता, आपको परेशानी नहीं होती मेल से करते तो। सर, मैंने स्पीड पोस्ट भेजा है जहां आपके सीनियर अधिकारी बैठते हैं उनके लिए भेजा है, क्योंकि अगर मैं स्पीड पोस्ट के बजाय ईमेल को पसंद करता या ईमेल की द्वारा भेजता तो आप लोग रटे रटाए जवाब मुझे भेज देते। आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं इसका? सर, आप तो वित्तीय संस्थान के मुलाजिम हैं, तो आप खुद ही वित्तीय संस्थान से ले लीजिए। मैं आपको डॉकेट नंबर उपलब्ध करा सकता हूँ जिस ट्रैकिंग आईडी से मैंने स्पीड पोस्ट किया था। सर, कुछ पेमेंट तो करा सकते हैं ना आप, इतना तो होगा आपके पास। सर, मैंने पिछले बार भी, आज से 3 महीने पहले भी मैं किसी रिकवरी एजेंट के बहकावे में आ गया था और मैंने कुछ राशि जमा करा दी थी, जिसमें उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया था कि अगले महीने जब मैं आपका सेटलमेंट कराऊंगा तब मैं ये राशि जो आप मेरे कहने से जमा कर रहे हो ये एडजस्ट करा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो हो जाएगी, वो भी एडजस्ट हो जाएगी आपकी राशि। कुछ पेमेंट तो कराइए आप। दिक्कत आपको हो रही है, सिविल खराब हो रहा है आपका, प्रॉपरली सिविल खराब हो रहा है, इसमें लोन नहीं मिलेगी, एजुकेशन लोन नहीं मिलेगी, मकान के लिए लोन लेना चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, सिविल आपका डाउन होता जा रहा है। सर देखिए, सिविल डाउन होना मेरे जीवन से बहुत कहीं एमएनसी में आप है। जॉब करने जाओगे तो एमएनसी में जॉब भी नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, क्या एमएनसी जॉब करते समय सिविल भी देखती है? देखती है एमएनसी जॉब, सिविल रिकॉर्ड केस होता है आपका, उसमें भी होगा। ये तो सर आपने पहली बार नई बात बताई मुझे। तो उसमें भी आपका रिकॉर्ड चेक होगा एमएनसी में आप जॉब करोगे तो। और सर एक्चुअली आपको बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी भविष्य में अगर आप इसका पेमेंट नहीं करेंगे। तो एक्चुअली कुछ तो करवाइए जितना हो सके आपसे। सर, आपकी एम्प्लॉय आईडी जान सकता हूँ सर? एम्प्लॉय आईडी भी बताएंगे, पहले आप बताइए पेमेंट कब करवाएंगे आप? एम्प्लॉय आईडी और डीआरएल लाइसेंस नंबर बताएंगे? अभी सब बताएंगे, अभी ऑन कॉल पेमेंट करवाइए आप, अभी हम सब आपको डिटेल्स देंगे। हाँ, तो सर आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना आधार कार्ड, अपनी एम्प्लॉय आईडी और डीआरएल लाइसेंस भेज दीजिए, मैं अभी पेमेंट करवा देता हूँ। वो आपके पास मेल गया होगा ना, डिटेल्स का पूरा मेल होगा, आप मेल में चेक करिए, मैसेज भी गया होगा। मेल आई है, लेकिन मेल में सिर्फ आपकी थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम आया है, ना कि आपकी कोई डिटेल आई है। वो मेल में सब डिटेल्स रहती है, आप खोलिए तो मेल में लिंक भी होगी, लिंक खोलिए। मैंने लिंक भी खोल लिया, मेल भी खोल ली। आपने जैसे एबीसीडी फाइनेंस का ऐप है, ऐप भी आपने डिलीट कर दिया है, ऐप इंस्टॉल करिए अभी आप। सर मैं अभी कोई भी चीज
आपके कहने से तो मैं वो कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि ऐप डाउनलोड करते समय जब वो कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस की परमिशन मांगता है, तब मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके सर्वर में सेव हो जाती है और आप मेरी अपडेटेड कॉन्टैक्ट लिस्ट में फोन करना शुरू कर देते हो। सर कॉन्टैक्ट लिस्ट हम लोग नहीं लेते। आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको लोन की जरूरत रहती है, कंपनी आपको टाइम पे देती है, तो उस टाइम आप खुद परमिशन देते हैं। एक्चुअली वही मैं बोल रहा हूँ सर, आपको भविष्य में बहुत परेशानियां खड़ी होंगी आप अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो। लेकिन सर मेरे साथ जो पहले आपके रेफरेंस पे भी कॉल गया होगा। हाँ, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों ने मेरे कॉन्टैक्ट से फोन किए, क्या वो रिकवरी एक्ट के अनुरूप है? रेफरेंस में कॉल गया, अभी आपके कॉन्टैक्ट पे नहीं गया, कॉन्टैक्ट पे भी जा सकता है। और सर ये बताइए आप पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? सर मैंने प्रायर नोटिस में लिख दिया है कि अभी मैं 5-6 महीने तक कोई पेमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो प्रायर नोटिस देने से क्या पेमेंट हो जाएगा आपका? सर अब जब आपने मेरे को क्रेडिट कार्ड या जो लोन दिया था वो मेरी सिविल देख कर दिया था, और वर्तमान में मेरी सिविल डाउन हो चुकी है। आप लोग मेरे साथ अभद्रता कर चुके हो, आपके एजेंट मेरे कॉन्टैक्ट मेरे रेफरेंस पे कॉल कर चुके हो। अब आप मेरे को धमकी भी दे रहे हैं कि मैं कॉन्टैक्ट से फोन करूंगा। क्या अभी आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं कोई पेमेंट आपका दूंगा? जी, हम आपके रिलेटिव से पैसे मांगेंगे, आप नहीं दोगे तो? हमें तो कवर करना है ना, हमारी रोजी भी देखना है, हमें हमारा घर कैसे चलेगा? सर आप कॉन्टैक्ट से फोन करो, अखबार में निकलवा दो, पर्चे बंटवा दो, फ्लैश लगवा दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप जो चाहे वो करो। प्रायर नोटिस से थोड़ी सर पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट आप करोगे जल्दी तो पेमेंट होगा। हाँ सर, मैं अब बैंक से सेटलमेंट ही करूंगा, क्योंकि हर एक लोन का एक ना एक दिन सेटलमेंट जरूर होता है। तो सर एक पेमेंट, पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट कुछ तो करवाइए आप, ये एनपीए राइट ऑफ से बाहर आ जाएंगे, आपका सिविल ठीक हो जाएगा। नहीं सर, मुझे राइट ऑफ में ही करवाना है। जो बैंक कम से कम 90 दिन के बाद ही राइट ऑफ करता है, तो मुझे अब राइट ऑफ ही करवाना है, और मैं इसमें कोई पेमेंट नहीं करूंगा। जो आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ पेमेंट कर दो, मैं सेटलमेंट करते समय एडजस्ट करा दूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। एक पेमेंट पार्ट पेमेंट जो भी आपके पास हो, आपके रिलेटिव से ले लीजिए, कहीं से अरेंज कर लीजिए। नहीं पॉसिबल है सर। आप आईटीपी लगा के दूसरा केस पे काम कीजिए। अब वो मेरे ऊपर है, मैं आरटीपी लगाता हूँ, पीटीपी लगाता हूँ या कॉल बैक डालता हूँ, आप मेरे को सजेशन देने वाले होते कौन है? सर मैं कंपनी का क्लाइंट हूँ, कंपनी का कस्टमर हूँ। कस्टमर हो तो कस्टमर का काम करिए, पेमेंट करिए आप। पेमेंट तो नहीं है सर, मैंने प्रायर नोटिस भेज दिया है। पेमेंट तो करना पड़ेगा, प्रायर नोटिस देने से पेमेंट थोड़ी हो जाता है। सर नहीं है तो नहीं है, अब मैं एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन नहीं लूंगा। कुछ ना कुछ पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, बहुत परेशानियां खड़ी होंगी। नहीं पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, हमारी लीगल टीम आपके घर विजिट करेगी। सर अगर आप विजिट करेंगे तो कुछ आरबीआई के रिकवरी गाइडलाइन को भी फॉलो करिएगा। बराबर फॉलो, रिकवरी गाइडलाइन के हिसाब से। ये अच्छा, ये कौन सी रिकवरी गाइडलाइन में लिखा है कि आप पेमेंट नहीं करेंगे, प्रायर नोटिस दे देंगे तो पेमेंट नहीं होगा? सर ये तो आरबीआई कहता है कि अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम है और किसी प्रकार की भी आप आर्थिक विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आप अपने वित्तीय संस्थान को उससे अवगत कराएं। भाई बैंक ने टाइम पे आपको पैसा दिया, कार्ड दिया, सब कुछ दिया, अब आप इसमें बोल रहे हैं आरबीआई की गाइडलाइन ये और वो। लोन लेते टाइम नहीं होता आपको ये कि आप भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, कार्ड यूज नहीं करना था आपको। सर वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी मैं भुगतान करने की स्थिति में नहीं हूँ। आप आरटीपी लगा के दूसरे केस पे काम करिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आरटीपी लगाना है, पीटीपी लगाना है, कॉल बैक लगाना है, हमें सजेशन मत दीजिए आप। हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आरटीपी लगाओ, पीटीपी लगाओ। सर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी, डीआरए लाइसेंस और अपना आधार कार्ड तो भेजा ही नहीं आपने इतनी देर से मुझे। आप मैं बातें करे जा रहा हूँ। मतलब मैं क्या मूर्ख हूँ जो मैं आपसे बातें करे जा रहा हूँ? मेरे सर पे क्या सींग निकल आए हैं क्या?
जो मैं आपसे बातें करूं? तो आपने पेमेंट लिया है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना कार्ड का, यूज किया है। हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, तो कॉल काट के नहीं जाना, कॉल नहीं काम काटना, कीजिए, मेरे पास नहीं है पैसों से अभी। कॉल कट करके नहीं जाना, कॉल कट नहीं करोगे आप। पेमेंट का बताइए कितनी डेट को होगा, कब होगा पेमेंट इसका? भैया मैं मल्टीपल डिफॉल्टर हूँ, मेरा दिवाला निकल गया है, मैंने इंसॉल्वेंसी एक्ट में लगा दिया है एप्लीकेशन, ठीक है ना, ले मिले वहीं से ले लेना कोर्ट से। कोर्ट से कोर्ट का बाद में, पहले हम लोगों को देखो आप, कोर्ट की प्रोसेस वहीं से होगी, कंपनी से जो प्रोसेस होगी। हाँ मल्टीपल डिफॉल्टर हूँ, नहीं हो पाएगी पेमेंट अभी मेरे से। पेमेंट तो करना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा। रिकवरी टीम विजिट करेगी, अभद्रता करेगी, वो अच्छा लगेगा आपको? सर आप भेज दीजिए रिकवरी टीम को विजिट करने, रिकवरी टीम भी आपकी हवा खा लेगी इस बहाने। रिकॉर्डेड लाइन तो बोल रहे हैं सर आप, ये पेमेंट नहीं करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, मैंने बैंक को सब कुछ प्रायर नोटिस के माध्यम से बता दिया है। उल्टा आप मुझे अपना DRA लाइसेंस, आधार कार्ड और अपनी एम्प्लॉय ID नहीं बता रहे हैं, और नहीं उसकी सॉफ्ट कॉपी मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं। ऑन कॉल पेमेंट करिए, अभी बता दूंगा मैं आपको, बताऊंगा। तो भेज दीजिए, मैं ऑन कॉल पेमेंट करवाने के इंतजाम कर रहा हूँ सर। पेमेंट करिए आप, मैं अभी आपको पूरी डिटेल्स बताता हूँ अभी। सर जब तक आप ये जानकारी नहीं देंगे मैं आपसे कोई इस विषय में बात नहीं करना चाहूँगा। आप फोन कट करके दूसरे केस पे काम सर आपके कॉन्टेक्ट पे कॉल जाएंगे, आपके परिचितों के पास कॉल जाएंगे। देखिए सर मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आप पर्चे छपवा दो, फ्लैक्स लगवा दो, अखबार में निकलवा दो, मैं कोई भी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। पेमेंट तो आपको सर फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने नहीं होगी सर पेमेंट। किया है। मैं सर आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। और आपकी जो आप मुझसे अभद्रता और दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, मैं इसकी शिकायत कंपनी को ईमेल के द्वारा और फोन के माध्यम से भी सूचित करूंगा। नहीं अभी करिए आप, ऑन कॉल पे करिए आप, एक्सीलेशन ऑन कॉल पे डालिए। हाँ मैं बिल्कुल डाल रहा हूँ सर, आप अपनी एम्प्लॉय ID DRA लाइसेंस नंबर बता देते तो थोड़ी और मेहरबानी होती। ऑन कॉल पे डालिए आप, एक्सीलेशन ऑन कॉल पे डालिए अभी आप। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपके बैंक के वित्तीय संस्थान के उच्च अधिकारियों को भी इस संदर्भ में अलग अलग मेल प्रेषित करूंगा, और शिकायत आने पर यह 30 दिन के बाद जो भी पहले होगा उसके बाद में RBI ओम्बड्समैन में भी इसकी शिकायत दर्ज करके कंपनसेट के लिए दावा ठोकूंगा। अभी करिए ना आप, ऑन कॉल पे करिए, इससे आपका पेमेंट हो जाएगा। देखिए सर आप मुझे बार बार एक ही बात कह रहे हैं, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं इसका एस्केलेशन डाल रहा हूँ, आप मुझसे बार बार अभद्रता दुर्व्यवहार कर रहे हो, ये जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इसके लिए बैंक के कस्टमर केयर पे ईमेल के द्वारा और फोन कॉल के द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा रहा हूँ। कस्टमर केयर का नंबर दूं आपको? नहीं है तो मेरे पास नहीं है, मेरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है, वही मेरे लिए होता है सर। लेकिन पेमेंट मेरे स्टेटमेंट में ईमेल ID भी लिखी होती है और आपका फोन नंबर भी, कस्टमर केयर फोन नंबर भी लिखा होता है, मैं उसी को मानता हूँ। आपके दिए हुए कोई भी नंबर और ईमेल ID को मैं सही नहीं मानूंगा। नहीं तो करिए ना आप, इससे आपका पेमेंट हो जाएगा। सर आप एक ही बार 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 कहे चले जा रहे हो एक ही बात, मैं आपसे कह रहा हूँ आप RTP लगा के दूसरे केस पे काम करो, नहीं तो मैं आपकी कॉल कट करने पे मजबूर हो जाऊंगा। मुझे मत बताइए, आप अपना DRA लाइसेंस नंबर, अपनी एम्प्लॉय ID, अपना आधार कार्ड नहीं भेजेंगे, मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाऊंगा। पेमेंट करिए आप, पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर, ले लीजिए आप पेमेंट, जैसे चाहे ले लीजिए, आप कुछ नहीं दूंगा। 1 रुपया नहीं वसूल पाएंगे, 1 रुपया नहीं वसूल पाएंगे आपको। जैसे आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं ना कि थोड़ी पेमेंट कर दो, पार्ट पेमेंट कर दो, मैं 15 दिन में सेटलमेंट लेटर इशू करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे साथ, ठीक है ना। मैं सोशल मीडिया पेज से जुड़ा हुआ हूँ और उनकी हर वीडियो को देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, अनुसरण करता हूँ और मानता हूँ। ऐसे लोग आपको डुबो देंगे, आपका सिविल भी खराब हो जाएगा, आपको भविष्य में लोन भी नहीं मिल पाएगी। हेलो सर कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता आप नहीं मत कीजिए, उसकी चिंता मैं स्वयं कर लूंगा। पेमेंट करिए सर, पेमेंट करने से होगा, आर्गुमेंट करने से पेमेंट नहीं होगा। आर्गुमेंट तो आप कर रहे हैं, आर्गुमेंट किया जा रहा है। पेमेंट करिए सर, पेमेंट करिए, कुछ ना कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा आपको, पार्ट पेमेंट, प्री पेमेंट। कितना है अभी आपके पास? अरे कितना है अभी आपके पास? 100, 200, 500 कुछ है? हाँ है सर, 5 रुपए पड़ेगा सर जेब में, मेरी अकाउंट में भी होंगे तो 10-12 रुपए।
₹500 कर दो, ₹1000 कर दो, कुछ तो करिए सर। अरे सर अकाउंट में ही नहीं है सर, माइनस में अकाउंट चल रहा है सर, कहाँ से करेंगे आप लोग? इतना ECS हिट करते रहते हैं, काम तो चल रहा होगा ना, जो आउटस्टैंडिंग का इतना बकाया हिट करते रहते हैं। काम तो चल रहा होगा ना आपका, ऐसा तो है नहीं कि बैठे घर पे। सर बिल्कुल बेलना बैठा हूँ सर मैं घर पे सर, बिल्कुल घर के सारे काम कर रहा हूँ मैं। फिर घर कैसे चल रहा है? कमाई का काम छोड़ के घर के सारे काम कर रहा हूँ सर मैं। घर कैसे चल रहा है आपका? सर ये मैं आपको बताने के लिए बात नहीं हूँ ना कि मेरा घर कैसे चल रहा है। पेमेंट देना है कंपनी का, तो बताना पड़ेगा आपको, पेमेंट बाकी है बैंक का। घर कैसे चल रहा है? गाइडलाइन में लिखा है कि मेरा घर कैसे चल रहा है, मैं आपको ये बात बताऊं? ये रिकवरी गाइडलाइन में लिखा है आपकी? मतलब रिकवरी गाइडलाइन देने के टाइम रिकवरी गाइडलाइन याद आ जाती है, जब कार्ड यूज करते हैं जब नहीं आती आपको? बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि कार्ड आपने दिया, लिमिट आपने सेट करके दी है। बताइए कैसे चल रहा है घर आपका? घर का बहुत बढ़िया चल रहा है, मजे से 2 टाइम की रोटी खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, हीटर के आगे हाथ ताप रहे हैं पूरा दिन। उसी में से एडजस्ट करके कुछ पेमेंट करिए सर। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी मिट्टी के बने हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ RTP लगा के दूसरे केस पे काम करिए, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं? लगाना है क्या, PTP लगाना है, कॉल बैक डालना है, क्या करना है? आप तो कुछ डेली की नीड्स में से भी कुछ पेमेंट कट करके आपको सोचना चाहिए। किसी का लिया रहते हैं तो नींद नहीं आती। सर मुझे तो बहुत अच्छे से नींद आती है, मैं तो दिन में 10-12 रोटी खाता हूँ आराम से, और पैर फैला के मजे से सोता हूँ रजाई के अंदर। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है आप लोगों का पैसा लेके नींद कैसे आ जाती है सर आप? और मुझे रोटी भी बहुत लग रही है, दिन पे दिन वजन भी बढ़ रहा है सर मेरा। डेली नीड्स में से कुछ ना कुछ कटौती करके थोड़ा बहुत पेमेंट करिए, इसका पार्ट पेमेंट करिए। इतना तो नहीं हो पाएगी सर, नहीं हो पाएगी। करना पड़ेगा सर, पेमेंट करना पड़ेगा आपको। आप रिकवरी टीम भेज दो ना यार, लीगल उगल कर लो, क्यों परेशान कर रहे हो? खराब हो रही है मेरी पिक्चर देख रहा था, अच्छी खासी पिक्चर खराब कर रहे हो आप। टाइम पे लीगल के टाइम पे लीगल भी होगा, सब होगा। वही बोल रहा हूँ सर, भविष्य में बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी आपको। हाँ सर मैं निपट लूंगा, लेकिन आप फोन काटो सर, मेरी पिक्चर भी खराब हो रही है। कॉल आते रहेंगे आपके पास, ऐसे ही कॉल आते रहेंगे, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो। और मैं सारे कॉल ब्लॉक करता रहूंगा। आप कितने नंबरों से कॉल करेंगे, मैं हर नंबर ब्लॉक करूंगा। रिकवरी टीम भेजता हूँ मैं, अभी आपके घर विजिट कराता हूँ। आप भेज दो सर, रिकवरी टीम भेज दो सर आप। चल भाई राजेश, रिकवरी टीम अभी जाओ इनके यहाँ पे, विजिट करो आशीष के यहाँ पे। ऐसा पेमेंट नहीं करेंगे सर आप, है ना? रिकवरी टीम आएगी जब भी पेमेंट करेंगे। सर मैं आपसे एक बात और कह दे रहा हूँ, रिकवरी टीम में जो भी बंदा आएगा उसकी एम्प्लॉय ID, DRA लाइसेंस नंबर लेके भेजिएगा। और मेरा होम विजिट लेटर होना अनिवार्य है, होम विजिट लेटर होना अनिवार्य है उसके हाथ में। कार्ड यूज करते टाइम ये नहीं दिखता, कार्ड यूज कर लेंगे तो एम्प्लॉय ID भी चाहिए, DRA लाइसेंस भी चाहिए, होम विजिट लेटर भी चाहिए, सब चाहिए आपको। और हाँ सर, एक बात रह गई थी, गले में मंगलसूत्र सबके पड़ा होना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉय ID। क्या आप आपके घर भेजते हैं रिकवरी? अभी निकल ही रही, जैसे 1 घंटे में आपके घर पहुंच जाएगी। एड्रेस ही रहना आप। बिल्कुल सर, मैं घर पर ही हूँ सर। और सर मैंने ना सरसों के तेल में ना ऐसा डंडा डुबो के रखा हुआ है, अगर ये कोई भी टीम आपकी यहाँ आती है और इनके पास कोई भी दस्तावेज अधूरा रहता है, कौन किसको डंडा मारता है वो सब समझ लेंगे वहीं आके। और एक बात कान खोल के सुन लेना, वीडियो रिकॉर्डिंग में बात होगी, इंटीमेशन लेटर में दूंगा, रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर, वो सबको साइन करना पड़ेगा। टीम आएगी तो वो सब समझ लेंगे आपसे, सब समझ लेंगे आपको। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में बात होगी, आप कॉल कट कर सकते हैं आप। नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग में बात होगी, सबकी एम्प्लॉय ID इनके पास होना चाहिए, और रिकवरी एजेंट इंटीमेशन लेटर इन सबको साइन करना पड़ेगा। शालीनता, नम्रता, अनुनय विनय की बात होगी। नहीं तो अभी तो मैं पूरा पेमेंट करना पड़ेगा वहीं पे आपको, पूरा पेमेंट लेके जाएंगे वो। खर्चे के साथ लेके जाएंगे, जो भी आने जाने का खर्च होगा ना वो भी लेके जाएंगे आपसे। अरे मैनेजर साहब पहले मेरी तो सुन लो, जितना हर्जा खर्चा होगा वो भी लेके जाएंगे, आने जाने का खर्च भी लेके जाएंगे, और पूरा पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा आपको। अभी तो मैं बोल रहा था थोड़ा बहुत पेमेंट कर दीजिए, आपका NPA से बाहर आ जाएगा, राइट ऑफ से भी बाहर आ जाएगा। लेकिन आपको घर पे पूरा पेमेंट करना है तो मैं अभी टीम भेज देता हूँ आपके यहाँ पे।
हेलो। अरे मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव, मेरे ईश्वर, मेरी एक बात तो सुन लो। ये जो रिकवरी एजेंट आएंगे ना, अगर इन्होंने जरा सी भी अभद्रता या दुर्व्यवहार करने का अगर इतना सा भी प्रयास किया तो मेरे द्वारा तुरंत स्थानीय पुलिस की सहायता लेते हुए इनके गुंडा एक्ट की कार्रवाई करवाई जाएगी। पुलिस को आप मुझे मामूली आदमी मत समझिएगा, साथ में लेके आएंगे वो। आप मुझे मामूली आदमी मत समझिए। लेके आएंगे। हम आप कौन सा नशा करते हो यार? आप लोग क्या एडवोकेट रखोगे? आपके पास तो लॉयर होते हैं, एडवोकेट क्या रखोगे तुम? तुम्हारी औकात है तुम एडवोकेट हायर कर लोगे? एडवोकेट रहते हैं कंपनी के पास, एडवोकेट रहते हैं। कंपनी के एडवोकेट नहीं होते, कंपनी के लॉयर होते हैं, क्योंकि जो एडवोकेट होगा वो आपके यहाँ कभी भी नौकरी नहीं करेगा। एडवोकेट और वो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं जो आपके लॉयर होते हैं। आप कॉल रख सकते हैं, आप ऐसा पेमेंट नहीं करेंगे, आप घर पे। अरे पहले जनता को सुनने दो, अब जब बात मुद्दे की आई तो फोन कट करने को बोल रहे हो। फोन रखिए, आप फोन रखिए, आप घर पे पूरा पेमेंट करेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ आपसे गुरुदेव, आपके एडवोकेट नहीं होते, आपके लॉयर होते हैं, जो आपके संस्थान पे कुछ चंद राशि के कारण नए नए लड़के नौकरी कर लेते हैं। तो पहले तो आप एडवोकेट और लॉयर में फर्क समझिए मैनेजर साहब। तो आप फिर ये भी बोलने लगोगे पुलिस वाले भी नहीं आएंगे साथ में? पुलिस तो हम बुलाएंगे, पुलिस आपके लिए थोड़ी होती है रिकवरी। नहीं, हम साथ नहीं लेके आएंगे, पुलिस तो जनता के लिए होती है। लेके आएंगे पुलिस को भाई, हाँ पुलिस बिल्कुल लेके आए। अब क्या आपके लिए पुलिस क्या रिकवरी एक्ट करके देगी? क्या रिकवरी करवा के देगी? आएंगे आप, पुलिस उन्हीं से पूछ लेना, रिकवरी एक्ट करा के देंगे, क्या करा के देंगे। आप ऐसे पैसे नहीं भरोगे, आप घर पे पैसे भरोगे, पूरे पैसे का इंतजाम करना। अभी 1 घंटे में टीम विजिट करेगी आपके यहाँ एड्रेस। पैसे ना बोरे में भर के रखूंगा, आके जल्दी से वसूल लो, कहीं ऐसा ना हो मैं बाजार जाके खरीदारी कर लूँ। ठीक है सर, फटाफट भेजो, फटाफट भेजो, फटाफट, बिना बकवास किए। बिल्कुल अभी आने वाली, आधे घंटा तुरंत से पहले गाड़ी घोड़ा करके भेजो, नहीं ऐसा ना हो कि पैदल भेज दो, जल्दी भेजो जल्दी। आपके सारे कॉन्टेक्ट पे भी कॉल जाएंगे। अरे आप कभी कॉन्टेक्ट से फोन करने की बात कह रहे हो, कभी एजेंट को भेजने की बात कर रहे हो, कभी लॉयर को भेजने की बात कर रहे हो, कभी पुलिस को भेजने की बात कर रहे हो। हमें यार एक बात पे तो टिको, एक बात पे तो टिको अपनी जगह पर। सर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, वसूल पाओगे, लेना पड़ेगा। 1 रुपया नहीं वसूल पाओगे। अभद्रता और दुर्व्यवहार करके कॉन्टेक्ट पे फोन करके फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, फूटी कौड़ी भी मिलेगी। पेमेंट आपको पूरा घर पे ही करना पड़ेगा। अभी आधे घंटे का वेट करिए, आपके कॉन्टेक्ट पे भी अभी कॉल जाने वाले हैं। चलो आपके पास कॉल आएंगे, जल्दी भेजो। अभी देखो, जल्दी भेजो। अभी आप कॉल रखिए, आपके रिश्तेदारों के पास भी अभी कॉल जाने चालू हो जाएंगे। वो भी कर लो, सब करके देख लो, 1 रुपया नहीं वसूल पाओगे। जितनी भी आप गैर कानूनी और अवैध क्रियाएं करना चाहते हो वसूली के लिए, वो सब करके देख लो। लगाओ कॉल लगाओ इसके नंबर पे। ठीक है भैया, मैं फोन काट रहा हूँ। ये जो विनीत करके आ रहा है, इनके मामा का नंबर है, चाचा का नंबर है राजेश करके, इस पे भी कॉल लगाओ। बोलो कि आपने लोन लिया था, आप लोन के गारंटर हो और ये कि लोन भर नहीं रहे, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दे रहे, आपको भरना पड़ेगा। आप जिसे चाहो उसे फोन कर लो। मैं गीदड़ भक्तियों में नहीं आने वाला हूँ। आपको जितनी अवैध और गैर कानूनी क्रियाएं करना है कर लो। मैं www.cybercrime.gov.in पर भी इन एविडेंस के साथ कंप्लेंट फाइल करूंगा और आपके वित्तीय संस्थान को आपको लात मार के निकालने के लिए इंसिस्ट करूंगा। आप कॉल रखिए सर, अब हमारा एक्शन चालू हो गया, आप कॉल रख सकते हैं। ठीक है, लगाइए। क्या घंटी गई दिखा देना, बेल जा रहा है ना, वसूल करके दिखा देना। 1 रुपया भी वसूल करता हो तो आप 1 नंबर पर और लगाइए। आप जैसे रिकवरी एजेंटों की वजह से ही वित्तीय संस्थानों का रुपया डूबता है और नाम मात्र की परसेंटेज में वित्तीय संस्थानों को सेटलमेंट करना पड़ता है। सिर्फ आप जैसे 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंटों की वजह से जो जनता को गीदड़ भक्तियों में लेते हुए अवैध और गैर कानूनी क्रिया करके रिकवरी करना चाहते हैं। अब जनता जागरूक हो चुकी है और इस प्रकार की गीदड़ भक्तियों में नहीं आते हुए कोई भी रिकवरी आपके द्वारा नहीं करवाई जा पाएगी। अभी आपके नंबरों पे कॉल जाना चालू हो गया है। ठीक, मैं भी कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ, आप करवाओ। हाँ कॉल रखिए ना, संस्थान आपको लात मार के बाहर करेगा और आपका वित्तीय संस्थान आपके गाँव से लात मार के बाहर करेगा। वो हम देख लेंगे सर, अभी आप तो पेमेंट का इंतजाम करिए।
ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ पैसा बोरे में भर के रखा हुआ है, भेज दो किसी को, ले जाएगा उठा के बोरा। अभी बोरे का पता अभी चलेगा, अभी कॉल जाएंगे ना आपके रिश्तेदारों को। अभी 3 नंबर पे तो कॉल गया होगा, अभी 4थे नंबर पे और जाएगा कॉल। और ये जो तुम बॉम्बर लगा रहे हो ना बार बार, बॉम्बर जो 100 150 OTP भेज रहे हो, क्या मुझे पता नहीं है? अब तुम मेरे बॉम्बर देखो, इतने बॉम्बर फिट करूंगा कि तुम्हारी पूरी रिकवरी टीम मैसेज डिलीट करते करते थक जाएगी। ये तुम बॉम्बर का खेल खेल लो ना तुमने 4 दिन से, ये सब मुझे पता है। बॉम्बर 100 150 OTP भेज रहे हो, अनवांटेड कॉल भेज रहे हो मुझे अननोन नंबरों से, जो कि इतना ऐप के द्वारा करवाई जाती है ना सर। इतना आप पेमेंट करने में लगाते तो पेमेंट हो जाता सर। जितना अपने आर्गू में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। अरे तो आप तो बॉम्बर भी तो लगा ही रहे हो बार बार, बॉम्बर भी तो आ ही रहे हैं मेरे पास, उससे क्या मैं डर गया? अरे मेरी टांगे कांप रही है प्रभु, मेरी टांगे कांप रही है, मेरा दिल की जो धड़कन है वो दुगनी हो गई है। वाले नहीं है। हाँ, आप मेरे को पसीना आ रहा है डर के मारे। हाँ, डर के मारे मेरी टांगे कांप रही है। ऐसे समझ में आ रहा है, मेरे बात से समझ में आ रहा है कि आप ऐसा पेमेंट नहीं करेंगे। कुछ नहीं वसूल पाओगे आखिर में, हो तो तुम एक 2 कौड़ी की रिकवरी एजेंट ही, ना ही तुम कोई मैनेजर हो। आखिर तुमने अपनी एक असलियत दिखाई थी, जैसे शेर की खाल पहन के गीदड़ आता है और जैसे 4 गीदड़ बोलते हैं भेचू भेचू ढेले, वैसे पेमेंट नहीं करेंगे। कॉल रखिए, मैं कॉल रख रहा हूँ आपसे, आप ऐसा पेमेंट नहीं करेंगे। अभी पूरी कॉन्टेक्ट पे कॉल जाएगा आपसे। ठीक, कर लीजिए आप, जितना जो चाहे कर लीजिए।